हेलो 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 बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मेरा नाम गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर एट स्कोर प्लस और जेई प्लस टोटल। इस बेहतरीन से सीरीज में हम फंक्शंस चैप्टर पढ़ रहे हैं और फंक्शंस इस चैप्टर में हम दूसरे पड़ाव पर हैं, दूसरे सेशन पर है, जहां हम डोमेन और रेंज के बारे में विस्तार में पढ़ने वाले हैं और हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन टाइप के क्वेश्चंस में इंप्रूव करने वाले हैं। तो पहले लेक्चर में बच्चों हमने ये जाना कि फंक्शंस होते क्या हैं, राइट। अलग अलग हमने एग्जाम्पल्स लिए और इनफैक्ट उसके बाद हमने काफी छोटे छोटे टॉपिक्स जो आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं उनके बारे में भी देखा। जैसे डोमेन और रेंज के बारे में हमने समझने की कोशिश की, बेसिक आइडिया कि यार डोमेन इनपुट होता है, सेट ऑफ इनपुट्स होता है और रेंज जो है सेट ऑफ आउटपुट्स होता है। अब जो है उस नॉलेज को और डिटेल में जानेंगे और काफी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। और वैसे ही कई सारे टॉपिक्स के साथ हुआ है। पहले लेक्चर में हमने सबका जो है ट्रेलर सा देखा है, जैसे पीरियोडिसिटी का हमने ट्रेलर देखा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखा जो पीरियोडिक होता है, और वो हम डिटेल में यहां पढ़ेंगे। ऐसे ही कुछ कुछ टॉपिक्स जो है हमने पहले सेशन में जो है आपको एक किक स्टार्ट देने की कोशिश की है, एक ऐसी अटेम्प्ट किया है कि आपको एक फील आ जाए कि फंक्शंस होते क्या हैं। अब डिटेल में उन सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, और मोर इंपॉर्टेंटली उन कंसेप्ट्स के आधार पर जो सवाल आते हैं उन सवाल को कैसे क्रैक करना है ये हम सीखेंगे बच्चों आने वाले सारे कंसेप्ट सेशंस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन 2 डोमेन एंड रेंज से बच्चों। और इस सेशन में हम लोग डोमेन और रेंज क्या है ये तो जानने ही वाले हैं, जो हमने पहले सेशन में भी देखा है, बट और डिटेल में देखेंगे कि यार डोमेन और रेंज के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। एक और नई टेक्निक सीखेंगे जिसे हम वेवी कर्व मेथड कहते हैं। कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो ये टेक्निक काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि नॉट ओनली हियर बट कई जगह पे, सिर्फ यहां नहीं कई और जगहों पे वेवी कर्व मेथड जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज होता है। तो ये एक जनरल टेक्निक है जो आपको जानना जरूरी है। और उसके बाद हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डोमेन और रेंज के जिसमें वेवी कर्व्स इन्वॉल्व है, राइट। तो चलिए बच्चों, डोमेन और रेंज ये क्या है इसके बारे में तो हमने चर्चा कर ली थी, राइट, पहले ही सेशन में। डोमेन इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज दैट आर अलाउड टू प्लग इनटू आवर फंक्शन। और जब बच्चों हम प्लग इनटू अ फंक्शन एंड गिव्स आउट फ्रॉम अ फंक्शन इसकी बात कर रहे थे, तब हमने एक इंटरेस्टिंग सा फनी सा एग्जाम्पल लिया था, और जहां पे हम ये आइडिया जो है प्रेजेंट करना चाहते थे कि एक फंक्शन जो है एक मशीन की तरह होता है, राइट। हर फंक्शन एक मशीन की तरह होता है जहां पे इनपुट होता है और आउटपुट होता है। इनपुट वो वैल्यू है जो आप प्लग इन कर रहे हो, अंदर डाल रहे हो, आलू की तरह होता है, और आउटपुट जो है वो सोना होता है, राइट। एक आउटपुट निकल रहा है, जो भी वो आउटपुट है, राइट। सो आपका फंक्शन बेसिकली एक मशीन की तरह होता है जहां पे आप इनपुट डालोगे आपको आउटपुट मिलेगा, राइट। एक फनी सा एग्जांपल, बट यहां से बच्चों आपको यह समझ में आना चाहिए कि इनपुट जो है हम प्लग इन करते हैं और आउटपुट जो है बाहर निकल कर आता है, राइट। तो जब तक ये आइडिया आप समझ गए, फिर आपको यह देखना है कि यार जो भी इनपुट्स हैं इन पूरे इनपुट्स का कलेक्शन ये डोमेन होता है, और जो भी आउटपुट है ये सारे आउटपुट का कलेक्शन सेट ये रेंज होता है, राइट। सो अल्टीमेटली हम टोटालिटी में ये कह सकते हैं दैट डोमेन इज सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज, राइट। सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज जिसको हम जनरली x की तरह डालते हैं बच्चों, जिसको हम जनरली x की तरह लिखते हैं, राइट। और आउटपुट जो है, रेंज जो है, सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज जो एक्चुअली वो फंक्शन ले रहा है, राइट। नॉट ओनली जो अवेलेबल है बट जो एक्चुअली में लिया जा रहा है, जो भी आउटपुट वैल्यूज अवेलेबल हैं वो सब का सेट कोडोमेन कहा जाता है। सेट बी जो हम लिखते थे वो आपका कोडोमेन होगा, क्योंकि वो सारे y वैल्यूज जो हैं वो आउटपुट हो सकते हैं, बट क्या वो एक्चुअली हैं? अगर वो सारे वैल्यूज है ना, जितने भी वैल्यूज एक्चुअली आउटपुट हैं तो उनका सेट जो है बच्चों रेंज कहा जाएगा। हम एग्जांपल्स देखेंगे डिटेल में और इसको समझेंगे, जहां पे रेंज और कोडोमेन के बीच में भी आपको फर्क एकदम क्लियरली दिखेगा, राइट। बट यहां पे आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी एक्चुअल आउटपुट आ रहा है
उन सब का कलेक्शन रेंज होता है। तो इस नॉलेज के बाद बच्चों आगे चलते हैं, राइट, इस नॉलेज के बाद आगे चलते हैं और सीधा कुछ सिंपल सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि नॉलेज बढ़े और हम रियल फंक्शंस में जो एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट किए जाते हैं उनसे कनेक्ट करें इन डोमेन और रेंज के आइडियाज को, नॉट ओनली फ्रॉम सेट्स जो हम सेट्स से सीखे थे, उससे बाहर आके एलिवेट करके हम एक्चुअली एक्स वाई एक्सिस पे जाएं। तो चलिए बच्चों ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जहां हमें रेंज पूछा गया है एक फंक्शन का एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये मशीन है जिसका इनपुट एक्स है बच्चों, जिसका इनपुट एक्स है और आउटपुट जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो आउटपुट जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 वो क्या क्या वैल्यूज लेता है, जो एक्चुअली क्या क्या वैल्यूज लेता है, उन सारे वैल्यूज का जो सेट है बच्चों, उस सेट को हम रेंज कहते हैं और वही यहां पे पूछा गया है। तो रेंज ढूंढने के लिए आपको इस फंक्शन पे फोकस करना पड़ेगा और इस फंक्शन से बात करनी पड़ेगी कि बेटा आपको मैं डिकोड कैसे कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के बारे में मैं क्या ऐसी चीज जानता हूं जिससे मैं एफ ऑफ एक्स माने एक्स स्क्वायर प्लस 2 के वैल्यूज के बारे में बात कर सकता हूं। ऑफ कोर्स जब भी कोई भी चीज क्लिक नहीं हो रही, जैसा मैंने हमेशा कहा है बच्चों, आपको सिंपल वैल्यूज डाल के देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स डाल के देख लीजिए, फील लेके देख लीजिए कि फंक्शन काम कैसे कर रहा है। तो मैं बहुत सिंपल वैल्यू डालूंगा, एक्स को डालूंगा 0, 0 स्क्वायर आया 0 और 0 प्लस 2 आया 2, माने 2 आपका एक एक्चुअल आउटपुट है, ये तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं। उसके बाद मान लो मैंने x को डाला 1, 2, 100, 5 या 1.5, हर जगह ये स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर देगा और वो पॉजिटिव नंबर 2 के साथ ऐड होके 2 से एक बड़ा वैल्यू देगा। अब चेक करते हैं नेगेटिव वैल्यू लेने की x के जगह पे, तो वो स्क्वायर भी एक पॉजिटिव वैल्यू देगा और पॉजिटिव वैल्यू एडेड विद 2 गिव्स यू अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो हमने फंक्शन से बात की, कुछ वैल्यूज प्लग इन किए और हमें ये पता चल गया, अगर आपने ध्यान से सुना, तीनों केसेस के बारे में मैंने बात की। पहले जब x को मैंने 0 डाला, फिर x को मैंने कुछ रैंडम पॉजिटिव नंबर्स डाले और फिर x को मैंने कुछ रैंडम नेगेटिव नंबर्स डाले और ये देखा कि ये फंक्शन का जो आउटपुट है हमेशा 2 या 2 से बड़ा आता है, हमेशा 2 या 2 से बड़ा आता है। तो क्लियरली हमारा रेंज जो है बच्चों ऑप्शन बी है, 2, इंफिनिटी, क्योंकि 2 या 2 से बड़ा, नंबर लाइन पे 2 या 2 से बड़ा, सो 2 से इंफिनिटी आपका सेट है। 2 के यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट है, क्यों? क्योंकि 2 ये एक एक्चुअल आउटपुट है, तो रेंज में उसे इंक्लूड करना बहुत जरूरी है बच्चों। तो 2, इंफिनिटी विद स्क्वायर ब्रैकेट एट 2, राइट। अब इसी चीज को बच्चों, इसी चीज को हम थोड़ा अल्जेब्रिकली भी लिख सकते हैं, राइट। इनफैक्ट हम इसी चीज को ग्राफिकली भी देख सकते हैं। दोनों चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। अल्जेब्रिकली इसको कैसे देख सकते हैं बच्चों, ये तो हमने बस फंक्शन से बात की, कुछ वैल्यूज डाले, फील आ गई और वो सेंस भी बना रहा है, बट ये चीज हर बार हर क्वेश्चन में नहीं होगी। ये रिलेटिवली आसान है, तो बात करके वैल्यूज डाल के हमें पता चल गया क्या करना है। अगर हमें यही चीज थोड़ा अल्जेब्रिकली सॉल्व करनी है, तो क्या हम एक्स स्क्वायर के बारे में कोई ऐसा रिलेशन, क्या कोई ऐसा इनइक्वालिटी जानते हैं जिससे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 तक बिल्ड अप कर सके? ध्यान से बात सुनिए बच्चों, क्या इस फंक्शन में कोई ऐसी सिंपल सी चीज है जिसके बारे में मैं कोई इनइक्वालिटी या इक्वालिटी, कोई रिलेशन जानता हूं? जी हां, हम ये बिल्कुल जानते हैं कि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो हम ये आराम से लिख सकते हैं दैट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और जब हम ये लिख सकते हैं बच्चों, सोच के देखिए, क्या हम इस इनइक्वालिटी में दोनों तरफ जो है, क्या हम 2 ये नंबर ऐड कर सकते हैं? नेचुरली आई होप आप सब लोग ये देख पा रहे हो कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम लोग ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिले, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। और इससे हम ये लिख सकते हैं दैट एफ ऑफ एक्स माने कि y, राइट, आउटपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो अगर आपका आउटपुट 2 या 2 से बड़ा होगा नंबर लाइन पे, राइट, y एक्सिस पे 2 या 2 से बड़ा होगा, राइट, तो 2, इंफिनिटी ये आपका रेंज हो जाएगा बच्चों। अब इसी चीज को ग्राफिकली सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, राइट। ये अलजेब्राइक अप्रोच हुआ, राइट, ये एक अलजेब्राइक अप्रोच हुआ। ये बात ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों कि
सारे अलग अलग अप्रोचेस आपको क्लियर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर प्रॉब्लम में आप हर अप्रोच नहीं लगेगा, ऐसा डेफिनेटली होगा। कुछ प्रॉब्लम में सिर्फ अलजेब्राइक अप्रोच लगेगा, कुछ प्रॉब्लम में सिर्फ ज्योमेट्रिक अप्रोच लगेगा, ग्राफिकल अप्रोच, कुछ प्रॉब्लम में आपको सिर्फ प्लग इन करके थोड़ा अंदाजा लेना पड़ेगा, ऑप्शंस के साथ खेलना पड़ेगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल। सो अलग अलग टेक्निक्स जानने की, समझने की कोशिश कीजिए। अब क्योंकि ये एक आसान एग्जाम्पल है, रिलेटिवली आसान एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में सारे अप्रोचेस मैं दिखा सकता हूं और वही हम करेंगे बच्चों। तो क्या हम जानते हैं कि आपका जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये जो फंक्शन है ये कुछ ऐसा दिखता है, राइट? हम ये जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कुछ ऐसा दिखता है। तो अब ये सोचिए, हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 चाहिए बच्चों। तो अगर मुझे एक्स स्क्वेयर प्लस 2 चाहिए, तो जो भी एक्स स्क्वेयर का फंक्शन है ना, मान लो कोई भी एक यहां पे पॉइंट है 2,4, तो अब अगर मैं x के जगह 2 डालूंगा तो मुझे 4 नहीं आएगा, मुझे 4 + 2 6 आएगा। तो ये जो पॉइंट है 2 यूनिट्स ऊपर चला गया है, हर एक पॉइंट 2 यूनिट ऊपर चला गया। अगर मैं x को 0 डालूंगा तो मुझे 0 नहीं आएगा, मुझे 0 + 2 आएगा। तो ये पॉइंट भी 2 यूनिट्स ऊपर चला गया है। तो सारे के सारे पॉइंट्स 2 यूनिट्स ऊपर चले गए हैं बच्चों। और अगर वो हो रहा है तो दिस इज अ केस ऑफ सिंपल वर्टिकल ट्रांसलेशन, जो हम ट्रांसफॉर्मेशंस में आखिरी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा मैंने कहा, इस पूरे चैप्टर में बच्चों कई सारी छोटी छोटी चीजें आप पढ़ोगे और कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि शायद इतने डिटेल में ये चीज समझ में नहीं आई, बट ट्रस्ट मी बच्चों, पूरे चैप्टर को अगर आप डेडिकेटेडली, शिद्दत के साथ फॉलो करोगे तो हर एक छोटी चीज कनेक्ट हो जाएगी और आपको फंक्शंस इतना क्लियर हो जाएगा कि कभी आपको फंक्शंस जो है वापस इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा मैं हमेशा कहता आ रहा हूं, फंक्शंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चैप्टर जो आपके कैलकुलस की जर्नी को आसान बना देगा, राइट? तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इस पूरे ग्राफ में हर एक पॉइंट जो है 2 यूनिट्स बढ़ रहा है। तो ये आपका ग्राफ है बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। और ये ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं y एक्सिस स्कैन करूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 है, ये 0,2 है। और उसके बाद सारे 2 से बड़े वैल्यूज ही, उसके बाद सारे 2 से बड़े वैल्यूज ही आउटपुट हैं, है ना? यस, इसका मतलब 2 से इंफिनिटी ये आपका रेंज होगा। 2 से इंफिनिटी इज द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल आउटपुट्स। यही हमारा डेफिनेशन है बच्चों। रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज। और अगर आप ध्यान से यहां पे देखेंगे तो एक्चुअल आउटपुट जो है वो 2 या 2 से बड़े हैं, एंड हेंस द रेंज इज दिस। आई नो आसान सवाल था ये, काफी इजी सवाल था, 30 सेकंड्स में हो जाता, बट मैं ये चाह रहा हूं बच्चों कि हर एक बच्चा रेंज को भावना से, फील से समझ ले, ताकि अगर ये आसान है तो इसके बाद के आसान और मॉडरेट लेवल प्रॉब्लम भी आप लोग सॉल्व कर पाओ। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इस इजी क्वेश्चन का रेंज ढूंढने के बाद अलजेब्राइक अप्रोच और ज्योमेट्रिक अप्रोच से राइट अब आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफिकल अप्रोच था, यहां लिख लेते हैं, राइट? यस। तो अब और एक सवाल, यहां पे आपको फंक्शन क्या है ये नहीं बताया गया, आपको ग्राफ दिया गया है उस फंक्शन का रिस्ट्रिक्टेड तरीके से, और उस ग्राफ को देख के आपको यह बताना है कि इस फंक्शन का, जिसका ग्राफ ये है, उसका डोमेन और रेंज क्या है बच्चों। तो जैसे हम बोलते भी थे कि यार जब आपके पास ग्राफ होता है, अगर आप एक्स एक्सिस पे स्कैन करो, अगर आप एक्स एक्सिस पे स्कैन करो और जहां पे भी आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, वो सेट ऑफ एक्स वैल्यूज आपके इनपुट है। और सिमिलरली अगर आप y एक्सिस पे स्कैन करो और जहां पे भी आपको ग्राफ दिखेगा वहां पे y एक्सिस पे स्कैन करो, तो वो सेट ऑफ वैल्यूज, वो एक्चुअल आउटपुट्स हैं और वो आपका रेंज कहलाएगा। तो बस वही चीज यहां करनी है बच्चों, वही चीज यहां पे करनी है। और अगर आपने नोटिस किया तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज -6, राइट, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x लुक्स लाइक टू बी 3। अगर आप देखेंगे इस फंक्शन को बच्चों, अगर हमें स्कैन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये ग्राफ जो है यहीं से शुरू होता है, इसके लेफ्ट में कोई ग्राफ नहीं है ना, यहां से ये ग्राफ शुरू होता है और ये ग्राफ जो है यहां पे रुक रहा है, तो x इक्वल टू 3 पे रुक रहा है, उसके आगे कोई ग्राफ नहीं है ना। तो क्लियरली बच्चों डोमेन जो है इज द सेट ऑफ ऑल
इनपुट्स, और इनपुट जो है -6 से 3 जा रहा है बच्चों, -6 से 3 जा रहा है, तो आप जो है उसको ऐसे लिख सकते हो, राइट, ऐसे लिख सकते हो, या तो फिर आप उसको ऐसे लिख सकते हो -6, 3 स्क्वायर ब्रैकेट एट बोथ द प्लेसेस, क्योंकि दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड है, ऐसे यहां पे कहीं होल नहीं बनाया गया है, मीनिंग कि ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता फंक्शन पे, तो वो एग्जिस्ट करता है, तो दोनों पॉइंट्स को हमने इंक्लूड कर रखा है। अभी इसी तरीके से बच्चों क्या हम रेंज के बारे में बात कर सकते हैं, राइट। रेंज के लिए हमें वाई एक्सिस स्कैन करना पड़ेगा, और अगर हम वाई एक्सिस स्कैन कर रहे हैं तो सबसे मिनिमम वाई वैल्यू क्या दिख रहा है ग्राफ का, अगर आप नोटिस करें तो यहां पे दिख रहा है ना, ये फिर से -6 दिख रहा है, और अगर मैं ऊपर चलते जाऊं, ये सारे आउटपुट्स हैं, ये सारे वाई के आउटपुट्स हैं, क्योंकि ग्राफ दिख रहा है, और यहां पे ग्राफ रुक रहा है, सबसे हाईएस्ट वाई वैल्यू ये है, ठीक है। तो मिनिमम आउटपुट इज -6 एंड मैक्सिमम आउटपुट इज 2, और इसके ऊपर ग्राफ नहीं है, इसके ऊपर जो है एक्चुअल वाई आउटपुट आ ही नहीं रहा, और इसके नीचे ग्राफ नहीं है, मतलब कोई एक्चुअल वाई आउटपुट नहीं आ रहा। तो क्लियरली आपकी रेंज के बारे में अगर हम बात करें, रेंज के बारे में अगर हम बात करें, तो मिनिमम रेंज इज -6 एंड मिनिमम y वैल्यू इज -6 एंड द मैक्सिमम y वैल्यू इज 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -6, 2 बोथ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आई होप सबको क्लियर है बच्चों कि ये जो है आपका डोमेन है, और ये जो है बच्चों आपका रेंज है -6, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि दोनों y वैल्यूज इंक्लूडेड हैं। तो आई होप वी आर क्लियर विद दिस प्रॉब्लम बच्चों। कैसे करना है ग्राफिकली, अगर आपके पास ग्राफ है तो डोमेन रेंज ढूंढना एक्चुअली काफी आसान है, राइट। अलजेब्रिकली कैसे करना है वो भी हमने देख लिया। चलिए और एक प्रॉब्लम करते हैं बच्चों। यहां पे हमें रेंज ढूंढना है इस फंक्शन का box x -x। तो पहले तो आपको ये सोचना है कि क्या ये फंक्शन और सिंप्लीफाई हो सकता है, आपको यह सोचना है कि क्या इस फंक्शन के बारे में मैं कोई इनइक्वालिटी जानता हूं, कोई कनेक्शन, कोई रिलेशन जानता हूं, राइट। जैसे हमने एक्स स्क्वायर में शुरू किया था अलजेब्राइक अप्रोच में, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो क्या हम इस पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में ऐसा कुछ जानते हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा हो तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सबसे आखिरी में। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो कुछ ऐसे लिखते हैं हम, और वो होता है x माइनस बॉक्स x। तो अगर हम नोटिस करें तो जो फंक्शन हमें दिया गया है, जो फंक्शन हमें दिया गया है वो एक्चुअली इसका नेगेटिव है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं f ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ, यहां पे माइनस कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस बॉक्स x, राइट, x माइनस बॉक्स x, और x माइनस बॉक्स x तो फ्रैक्शनल पार्ट x है, x माइनस बॉक्स x बेटा तो फ्रैक्शनल पार्ट x है। सो f ऑफ x जो है, जो फंक्शन जिसका हम रेंज ढूंढ रहे हैं, इज नथिंग बट माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अब क्या हम फ्रैक्शनल पार्ट x का रेंज जानते हैं? सोच के देखिए, हमने फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ भी बनाया था बच्चों, बट ग्राफ निकालने से भी पहले हमने जब वैल्यूज डाल के देखे थे, हमें ये पता चल गया था, राइट, हमें ये पता चल गया था कि फ्रैक्शनल पार्ट x का जो रेंज है वो 0 से 1 है, वो 0 से 1 है, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। लेक्चर 1 के एंडिंग में सबसे आखिरी फंक्शन जो हमने किया था वो ये फंक्शन था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन था, जहां पे फ्रैक्शनल पार्ट का जो आउटपुट है, रेंज जो है वो 0 से 1 है, मिनिमम वैल्यू 0 इंक्लूडिंग दैट, मैक्सिमम वैल्यू एक्सक्लूडिंग 1, ठीक है, 1 से कम ही होता है हमेशा। क्यों, कैसे, ये सारा डिटेल हमने एकदम एग्जांपल्स लेके ग्राफ में दिखा के करा था। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट x 0 और 1 के बीच में है तो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होगा, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बच्चों दिखेगी आपको, ऐसा हो सकता है कि कई बच्चों को ऑलरेडी पता होगी, पर अगर आपको नहीं पता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, इनइक्वालिटी में जब भी आप माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हो दोनों तरफ, तब आप इनइक्वालिटी साइन को रिवर्स करते हो। मैं और एक बार ये चीज बता देता हूं इन केस नहीं पल्ले पड़ रही है तो, जब यहां पे जैसे हमें माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x चाहिए तो मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तो ये -0 बन जाएगा, ये माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x बन जाएगा, और ये -1 बन जाएगा। और जब आप इस तरीके से नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, कोई भी नेगेटिव नंबर, तब जो है ये इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएंगे, फ्लिप हो जाएंगे।
ये लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ये लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। तो क्या हम अभी इस स्टेज पे ये बोल सकते हैं कि ये जो f ऑफ x है, ये जो f ऑफ x है ना, ये जो f ऑफ x है जिसको हमने लिखा था कि इज नथिंग बट माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये जो है -1 से हमेशा बड़ा है और माइनस ऑफ 0 इज नथिंग बट 0, 0 से हमेशा छोटा है, 0 के बराबर हो सकता है। तो क्लियरली रेंज इज नथिंग बट -1 से 0, और केयरफुली हमें जो है ये देखना है कि -1 इंक्लूडेड नहीं है तो यहां राउंड ब्रैकेट आएगा, और 0 जो है वो इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, और इस वजह से करेक्ट आंसर जो है बच्चों इस केस में -1 से 0 ऑप्शन बी होगा। अब ये बात ध्यान रखिए बच्चों, ऑप्शंस में और कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है, -1 पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल के, 0 पे राउंड ब्रैकेट डाल के, ऐसे गलत ऑप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आपको अलर्ट रहना है उन सब छोटी छोटी चीजों के बारे में। आई होप सबको समझ में आ गया अलजेब्रिकली कैसे करा गया है ये। अब ग्राफिकली देख लेते हैं, ग्राफिकली बच्चों हमें बस माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट x है और ये इसका नेगेटिव है, और हम फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ जानते हैं बच्चों। हमने डिस्कस भी किया था कि फ्रैक्शनल पार्ट x जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 1 है, राइट। तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ है बच्चों वो कुछ ऐसे आएगा। अगर मान लो मैं फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ निकाल रहा हूं तो वो ग्राफ हमने डिस्कस किया था ऐसे आएगा, ये था फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, राइट, और यहां पे ये होल होता था, राइट, और ये पॉइंट्स इंक्लूडेड होते थे। ये हमने ग्राफ देखा है लेक्चर 1 में टुवर्ड्स द एंड। और अगर ध्यान से देखिए ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का। और अगर हम माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ चाहते हैं तो हमें इस चीज को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव कर रहे हैं ओरिजिनल का। तो जो भी आउटपुट है आपका, मान लो 0.6, वो अब माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के बाद -0.6 हो जाएगा। अगर मान लो आपका आउटपुट 0.1 है तो अब वो -0.1 हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो है पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर एक्स एक्सिस। ये ट्रांसफॉर्मेशन है जब आप एक फंक्शन के आगे जो है माइनस साइन लगाते हो, सारे आउटपुट्स नेगेटिव हो जाते हैं, तो आप जो है अपना ग्राफ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो है रिवर्स करते हो, फ्लिप करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, और ये ग्राफ आ रहा है। और ये ग्राफ को देख के क्लियरली अगर हम स्कैन करें वाई एक्सिस, दिख रहा है कि आपका आउटपुट -1 और 0 के बीच में होगा। -1 जो है इंक्लूडेड नहीं होगा, होल्स होंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी होल्स हैं, राइट, और 0 इंक्लूडेड होगा। तो यही हमारा आंसर आया था अलजेब्रिकली भी, और वही हमारा आंसर आएगा ग्राफिकली भी, राइट। सो यस चैम्प्स, आई होप सबको समझ में आया होगा ये चीज। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल करेंगे, अब डोमेन का सवाल करेंगे। हमने काफी अप्रोचेस, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स देखे हैं, रिलेटिवली इजी प्रॉब्लम्स। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मत सोचिएगा कि यार सर ये कितना इजी प्रॉब्लम है। आई एम प्रीटी श्योर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स इजी लग रहे होंगे। वही पर्पज है कि यार हम एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करके आप लोगों को डीपीपीस तक ले जाए, जहां पे सही में प्रॉब्लम्स जो हैं चैलेंजिंग होंगे, जेई लेवल के होंगे जो आ सकते हैं। ड्यूरिंग द सेशंस भी हम कुछ जेई मेंस के प्रॉब्लम्स लेंगे, राइट, जो आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में, ताकि आपको कॉन्फिडेंट फील हो, सेटिस्फाइड फील हो कि जो हमने पढ़ा है वो जेई में अप्लाई भी होगा। तो चलिए ये सवाल देखते हैं जहां पे हमें डोमेन पूछा गया है बच्चों, लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग एक्स, राइट। सो एन इंटरेस्टिंग फंक्शन। पहले तो हमें ये देखना है बच्चों, साइड नोट, कि जब आप y इक्वल टू लॉग एक्स बोलते हो, है ना, y इक्वल टू लॉग एक्स बोलते हैं, अब बेस नहीं दिया है तो इट्स अज्यूम्ड कि इट इज e नेचुरल लॉग। सो द कंडीशन इज x हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड x हैज टू बी नॉट इक्वल टू 1। तो ये लोगैरिथम के कंडीशंस है बच्चों। लोगैरिथम फंक्शन का जो ग्राफ है राइट, लोगैरिथम फंक्शन का जो ग्राफ है, ये x नॉट इक्वल टू 1 तब होता अगर बेस होता। तो अगर मान लो ये बेस a होता तो a हैज टू बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। ये जो इनपुट है उस पे एक ही कंडीशन है, दैट x इज ग्रेटर देन 0, राइट।
यहाँ पे अगर हम log x का ग्राफ निकाले तो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हम नेगेटिव x वैल्यू नहीं ले सकते, 0 x वैल्यू नहीं ले सकते, बाकी सब ठीक है। अब फंक्शन पे आते हैं, यहाँ पे जब हम इस अंदर के log x की बात करेंगे, है ना, जब हम उस अंदर के log x की बात करेंगे तो log x हैज टू बी पॉजिटिव, राइट। log x जो है डिफाइंड होने के लिए, यस, फॉर दिस log x टू बी डिफाइंड x हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन तो है ही हमारे पास, है ना। x आप नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने x को नेगेटिव नंबर लिया, log ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड, स्ट्रेट अवे log ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड, तो यहीं पर जो है आप ये क्लियर हो गया कि x को आप नेगेटिव नंबर्स नहीं ले सकते। अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑलरेडी ऑप्शन डी एलिमिनेट हो चुका, क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर्स हैं, राइट, तो नेगेटिव नंबर्स नहीं ले सकते। अब log x जो है आपको या तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव y वैल्यू देगा, या तो फिर नेगेटिव y वैल्यू देगा, या तो फिर 0 y वैल्यू देगा, है ना। यस, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझना। यस, here log x is greater than 0, the output, here log x is less than 0, the output, and here log x is equal to 0। अब इन तीनों केसेस को ध्यान से समझते हैं बच्चों। ये अंदर वाले log x की बात कर रहे हैं, जब अंदर वाला log x पॉजिटिव है ना। अब ये पूरे रीजन में x इज ग्रेटर देन 0, ये ओवरलाइन कंडीशन तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे जब अब ये पॉइंट एक बार क्लियरली देख लेते हैं। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1,0 है। क्यों? क्योंकि log 1 इज 0, करेक्ट, log 1 इज 0। तो जब log x पॉजिटिव होता है, जब log x जो है पॉजिटिव होता है, राइट, तब कोई दिक्कत नहीं होती, तब कोई भी दिक्कत नहीं होती। f of x is log of mod of log x। अब अगर ये log x पॉजिटिव है तो mod of that positive number is positive and log of that number is fine, defined, right, defined। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो x जो है 1 से बड़े हो सकते हैं। हम एग्जाम्पल्स डाल के देख रहे हैं यार, कितना आसान है, डायरेक्टली बातें कर रहे हैं फंक्शन के साथ और अलग अलग वैल्यूज डाल के देखने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट, क्या बैठ रहा है इन प्लेस ऑफ x और क्या नहीं बैठ रहा है। जब x 1 से बड़ा है तब log x पॉजिटिव है, और जब log x पॉजिटिव है बच्चों, mod of positive is positive and log of a positive number is defined, है ना। तो when x is greater than 1, all is भला चंगा, everything is perfect। जब log x is negative, ये कब हो रहा है बच्चों? 0 और 1 के बीच में log x नेगेटिव हो रहा है ना, log x नेगेटिव हो रहा है। अगर मान लो ये mod नहीं होते, अगर मान लो ये mod नहीं होते, तो log of log x इस केस में डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि फिर log x नेगेटिव है एंड log of a नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड बाबा। पर क्योंकि ये मॉड है, इस नेगेटिव चीज को ये मॉड जो है पॉजिटिव बना देगा एंड देन log of that पॉजिटिव नंबर इज डिफाइंड। तो यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं 0 और 1 के बीच में, पर हमने एक नंबर मिस कर दिया और वो है ये पर्टिकुलर पॉइंट 1,0। अब जब आप x को 1 डालोगे बच्चों, जब आप इस x को 1 डालोगे, log 1 जो है 0 आएगा। और फिर आप आराम से खुद को पूछिए कि क्या log 0 डिफाइंड है? क्या log 0 डिफाइंड है? नहीं है, राइट, क्योंकि बेसिक कंडीशन है कि हम x इनपुट जो है log x में हमेशा 0 से बड़ा होता है, 0 नहीं चलेगा, राइट। तो क्लियरली यहां पे हियर वी कैन सी दैट x इक्वल टू 1 डजंट वर्क। Why? Because then f of 1 will give you log of mod of log of 1, right, which is log of 0, and log of 0 is undefined, log of 0 is undefined, राइट, क्योंकि x जो इनपुट जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं। तो क्लियरली अब हमें दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस मिल गए, राइट, और दो इंपॉर्टेंट कंडीशन मिल गए कि x इक्वल टू 1 पे डजंट वर्क एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों चीजों को जो है हमें कंबाइन करना है बच्चों, x नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 माने नंबर लाइन पे 0 से बड़ा सब कुछ, बट 0 से बड़ा सब कुछ में 1 नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा। सोच के देखो, ये आपके पास नंबर लाइन है, ये आपके पास नंबर लाइन है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है,
ठीक है, ये कंडीशन बोल रहा है जीरो से सब कुछ बड़ा, जीरो को इंक्लूड नहीं करना है बाबा, जीरो को इंक्लूड नहीं करना है ना, जीरो से सब कुछ बड़ा। बट ये करते समय 1 नहीं चलेगा, तो 1 पे एक छेद है ना, तो 0 से 1 सब कुछ है, 0 से 1 सब कुछ है, 0 और 1 नहीं है, यहां भी छेद है, यहां पे भी छेद है, और 1 से बड़ा सब कुछ है, 1 से बड़ा सब कुछ है, बस 1 नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या बोलते हो बाबा, राइट? यस। इस सेम चीज को आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, 0, इंफिनिटी, राइट? मतलब 0 से इंफिनिटी सारे वैल्यूज, 0 को काउंट नहीं कर रहे, होल है तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है, पर 1 को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो 0 से 0, इंफिनिटी माइनस कर्ली ब्रैकेट 1, मतलब ये स्पेसिफिक वैल्यू को हमने इस पर्टिकुलर सेट से, डोमेन के सेट से हटा दिया है, तो 0 से इंफिनिटी सब, बट -1 ये नंबर नहीं चलेगा, राइट? तो इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप सबको समझ में आ गया है कि इस क्वेश्चन का डोमेन हमने कैसे निकाला है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टाइप सोल्यूशन है इस चीज का, राइट? लेट्स मूव ऑन टू वेवी कर्व मेथड। जैसा मैंने कहा एक काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, कुछ एग्जाम्पल्स को यूज करके मैं आपको बताऊंगा करना कैसे है। जैसे यहाँ पे इन जनरल देखिए कि जब फैक्टर्स के फॉर्म में लिखे गए हैं, राइट? एक आपके पास एक इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटीज होंगी मोस्टली, ठीक है? और जब y इस फॉर्मेट का दिया हुआ है, मान लीजिए 3 फैक्टर्स ऊपर है, 2 नीचे हैं, वो ऊपर नीचे कितने भी हो सकते हैं, मान लीजिए ऊपर 1 नीचे 4, कुछ भी हो सकते हैं यार, नीचे 10 कुछ भी हो सकते हैं, राइट? तो इस फॉर्मेट में जब आपको दिखेंगे, है ना, कोई भी एक्सप्रेशन, तो ये सारे फैक्टर्स के जो रूट्स हैं, जैसे ये फैक्टर है x माइनस ए, इसका रूट है x इक्वल टू ए, फैक्टर है x माइनस बी, इसका रूट है x इक्वल टू बी, c, d और e, इन सारे वैल्यूज को आप नंबर लाइन पे पहले प्लॉट कर ले, है ना? अब क्योंकि दिया हुआ है e सबसे बड़ा है और a सबसे छोटा है, उसी ऑर्डर में, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर आप ये चीज पहले सबसे पहले कर लेंगे। जैसे ये एग्जांपल अगर आप देखो तो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, बट x-2 और x-3 है, तो क्लियरली x-2 का रूट जो है वो 2 है, राइट? और x-3 का रूट जो है वो 3 है, राइट? यही चीज है जो यहाँ पे हमने 5 के लिए की, यहाँ पे बस 2 फैक्टर्स हैं, तो 2 नंबर्स के लिए हमने उसको प्लॉट कर लिया। अब उसके बाद वेवी कर्व मेथड ये बोलता है कि सबसे बड़ा जो नंबर है ना, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर से आगे वाला एक नंबर लो, सबसे बड़ा नंबर जो है उससे आगे वाला एक नंबर लो, राइट? मतलब आप यहां से कहीं एक नंबर लो और उस नंबर का आउटपुट निकाल के दिखाओ, राइट? उस नंबर का आउटपुट निकालो। उसका रीजन बता रहा हूं मैं, ये सबसे पहला स्टेप होगा, ये सबसे पहला स्टेप होगा। अब यहां पे देखिए x2 है और x3 है, तो 3 से आगे 4 ले लो, 5 ले लो, 100 ले लो, 3.5 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, 3 से आगे लेना, ठीक है? कोई भी नंबर ले लो, उसको 3 से आगे लेना। और जब हम 3 से आगे एक नंबर लेते हैं, 3 से आगे हम लोग एक नंबर लेते हैं, तो पुट x as 4, then we get 2 into 1 which is 3, 2 into 1 which is 2, and that is greater than 0. So 4 जो है, जब हम x को 4 डालते हैं तब हमारा आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, और क्योंकि आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, इसके आगे जो है आप ग्राफ या जो वेवी कर्व है वो आप ऐसे निकालेंगे, ऊपर से निकालेंगे, ठीक है? 3 से आगे ऊपर से निकालेंगे, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है 4 डालने के बाद, तो आप 5 डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, 100 डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो ऊपर से लेना है, ठीक है? ऊपर से लेना है। वेवी कर्व यही करता है। अगर मान लो आउटपुट डाल के नेगेटिव आता, ये नंबर डाल के नेगेटिव आता, तो आप नीचे से लेते हैं, है ना? यहाँ पे भी ऊपर से लिया हुआ है। उसके बाद जब भी आपको ये सारे रूट्स दिखाई देंगे, ठीक है, A B C D E उसी ऑर्डर में डाले हुए हैं, बराबर ऑर्डर में डालना है। अब जो भी रूट्स जो है न्यूमरेटर्स में है वो पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे, तो वहां फिल्स होंगे इस तरीके से, और जो भी पॉइंट्स जो हैं डिनोमिनेटर में है D और E, वहां पे ऐसे छेद होंगे, होल्स होंगे, क्योंकि वो पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। क्यों इंक्लूडेड नहीं है ये सोचने की कोशिश कीजिए। अगर मैं x को D डाल देता हूं
या फिर x को e डाल देता हूं तो d माइनस डी 0 हो जाएगा, है ना। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो वहां पे छेद होगा, राइट। एक बात याद रखिएगा बच्चों, वेवी कर्व जो है फंक्शन का ग्राफ नहीं होता। वेवी कर्व जो है आपको हेल्प करता है रीजनल एनालिसिस करने में कि किस रीजन में ग्राफ पॉजिटिव है और किस रीजन में ग्राफ नेगेटिव है, ये बताने के लिए, राइट। तो अब यहां पे आ जाते हैं। अब क्योंकि 2 और 3 दोनों न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में नहीं है, यहां पे जो है दोनों जगह फिल आएगा, होल नहीं आएगा, फिल आएगा, भरा हुआ चीज आएगा, राइट। तो खड्डे नहीं आएंगे, वहां पे फंक्शन डिफाइंड है बहुत अच्छे से, और इतने अच्छे से डिफाइंड है कि जब मैं x को 2 डालता हूं आउटपुट 0 आ जाता है ना, आउटपुट 0 आ जाता है। तो वो एक्चुअली ग्राफ यहां से पास कर रहा है। अब वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है कि बाबा इसके बाद जो है ना आप बस ऊपर नीचे करते रहो, आप बस ऊपर नीचे करते रहो। तो आप यहां ऊपर से यहां पे आए, यू हिट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हिट किया, अब फिर ऊपर नहीं जाने का, अब नीचे आने का, नीचे जाके आपको वापस यहां आना है। यही वेवी कर्व है बच्चों, वेव है, ऊपर नीचे कर रही है बस। अब फिर यहां से वापस ऊपर जाएंगे, अब नीचे आने के लिए कुछ है नहीं, तो बस इतना ही है ना, तो बस इतना ही है। और वापस से ये ग्राफ नहीं है x-2 x-3 का, ये एक तरीका है जिससे कि आप ये पता कर पाओ, जिससे कि आप ये पता कर पाओ कि कहां पे ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है पॉजिटिव होगा और कहां पे नेगेटिव होगा। अब क्लियरली यहां से दिख रहा है दैट x-2 x-3 वुड बी पॉजिटिव, वुड बी ग्रेटर देन 0 इन दिस रीजन। क्या सब देख पा रहे हैं बच्चों, ये रीजन और ये रीजन में जो है ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, माने पॉजिटिव है। और ये कब हो रहा है, 2 से लेफ्ट में हो रहा है, मतलब -∞ से 2 हो रहा है, राइट। -∞ से 2 पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 नहीं बोला है, यहां इक्वल टू 0 होता है तो उसको कंसिडर नहीं करना है। यूनियन 3 से आगे हर एक पॉइंट, सो 3, तो ये इस चीज का आंसर होगा बच्चों, ये इस चीज का आंसर होगा ना। ऑन द फ्लिप साइड अगर हमें ये पूछा जाता कि बेटा सॉल्व द इनइक्वालिटी वेयर x-2 into x-3 is less than 0, अगर लेस देन 0 बोलते तो ये है लेस देन 0, एक्स एक्सिस के नीचे y आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो इसका आंसर होता x बिलोंग्स टू 2, 2 और 3 के बीच में जो भी x के वैल्यूज हैं वहां पे y का वैल्यू जो है नेगेटिव आएगा, राइट। आउटपुट जो है बिलो द एक्स एक्सिस है, तो ये लेस देन 0 के लिए 2 और 3 के बीच में, और ग्रेटर देन 0 जो है वो अबाउ द एक्स एक्सिस, y आउटपुट्स आर पॉजिटिव। दैट हैपेंस बिटवीन -∞ से 2 और 3 से इंफिनिटी। यहां और यहां पे जो है आउटपुट हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका आंसर जो है, इसका जो आंसर है वो ये होगा -∞ से 2, राइट, यूनियन 3 से इंफिनिटी। सो बच्चों आई होप वेवी कर्व मेथड एक सिंपल एग्जांपल से एटलीस्ट क्लियर है। सिमिलरली यहां पे हम बोल सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। ये कब हो रहा है, ध्यान से देखते हैं। y ग्रेटर देन 0 a और b के बीच में हो रहा है, राइट। अब यहां पे एक थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, यहां पे y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। इक्वल टू 0 भी इंक्लूड करना है ताकि आप ये भी एक एग्जांपल देख पाओ। तो अगर इक्वल टू 0 भी चलेगा तो a और b दोनों चलेंगे, a, b आएगा। ध्यान से देखिए यहां पे कहां पे ग्राफ जो है x एक्सिस के ऊपर है, माने y पॉजिटिव है, वो यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है ना। यस, यहां पे है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या आएगा, एक बार इसको एक पर्टिकुलर कलर दे देते हैं, राइट। ये जो है यहां पे आउटपुट पॉजिटिव है, यहां पे आउटपुट पॉजिटिव है और यहां पे आउटपुट पॉजिटिव है। तो आपका जो है y ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है, y ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है, a और b के बीच में, राइट, a और b के बीच में। अब यहां राउंड डालें या स्क्वायर डालें, ध्यान से देखें तो y इक्वल टू 0 भी चलेगा तो a और b ये पॉइंट्स भी चलेंगे, तो इनको इंक्लूड करना है। फिर यूनियन, अब अगला क्या रीजन है जहां पे y पॉजिटिव है, वो c और d के बीच में है, c और d के बीच में है। अब क्योंकि c एक वैलिड पॉइंट है, वहां पे फिल है, वहां स्क्वायर ब्रैकेट आएगा क्योंकि 0 इंक्लूड करना है। बट d जो है
डिनोमिनेटर में है, होल है, दैट इज नॉट अ पॉइंट वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड, वहां फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो यस करेक्ट, यहां पे राउंड ब्रैकेट आएगा बच्चों, और उसके बाद आखिरी में यहां पॉजिटिव आ रहा है तो ई कॉमा इंफिनिटी, क्योंकि ये बस चलता जाएगा ऐसे। यहां पे तो राउंड ब्रैकेट, बट यहां भी राउंड ब्रैकेट, क्योंकि ई पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब बात करते हैं नेगेटिव की, y लेस देन 0। यहां पे मैंने इक्वल टू नहीं लिया, आप चाहते हो तो वो लेके उन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो, ए बी सी को इंक्लूड कर सकते हो, डी और ई को नहीं कर सकते क्योंकि वहां फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसीलिए होल्स से रिप्रेजेंट किया गया है। अब y नेगेटिव कब है बच्चों? एक्स एक्सिस से जब नीचे होगा तब y जो है नेगेटिव है। ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेते हैं, कलर कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं सब जगह। यस, पॉजिटिव वाले को जो है ब्लू में ड्रॉ किया, नेगेटिव वाले को ग्रीन में। y लेस देन 0 माइनस इंफिनिटी से a, राइट। अब a पे यहां राउंड ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू होता, इक्वल टू 0 होता तो ये पॉइंट भी वैलिड होता, फिर आप यहां स्क्वायर ब्रैकेट निकालते, राइट। अब आगे यहां b और c के बीच में, अब क्योंकि इक्वल टू नहीं है राउंड ब्रैकेट आएगा, d और e के बीच में इक्वल टू नहीं है राउंड ब्रैकेट आएगा। डजंट मैटर क्योंकि d और e वैसे भी पॉइंट्स नहीं है जहां फंक्शन डिफाइंड है। तो एक बेसिक आइडिया वेवी कर्व के बारे में आपको दे दिया, कुछ अलग वेरिएशंस जो है हम करने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली जैसा मैंने कहा शुरुआत में, हम इनकॉर्पोरेट करेंगे इस मेथड को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो डोमेन और रेंज से रिलेटेड है। तो चलिए बच्चों कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं वेवी कर्व के, राइट। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एक वेवी कर्व ऐसे निकालना बहुत जरूरी, राइट। और सबसे पहला टास्क जो आपको करना है बच्चों वो ये है कि आपको इन फैक्टर्स के रूट्स निकालने। x माइनस 1 ये फैक्टर है और उसका रूट x माइनस 1 इज 0, x इज 1, है ना। तो आपको 1 ड्रॉ करना है, फिर x प्लस 4 इज 0, x इज माइनस 4, तो माइनस 4 ड्रॉ करना है। x प्लस 2 इज 0, x इज माइनस 2, तो माइनस 2 ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, ये देखना है कि कौन से वाले फैक्टर्स न्यूमरेटर में है, 1 और माइनस 4, तो उन पे ऐसा फिल करना है, मतलब वो पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। और जो फैक्टर डिनोमिनेटर में है वहां पे होल करना है। ये हो गया सेटअप। अब पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप, सबसे राइट वाले नंबर को लो, उससे राइट में कोई भी एक नंबर लो, उसको यहां प्लग इन करो और उसका बिहेवियर पहचानो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब मैं 2 को डालता हूं, 1 से आगे 2 है, 2 माइनस 1 इज 1, 2 plus 4 is 6 and 2 plus 2 is 4. Now this is absolutely positive. 6 upon 1 into 6, 6 upon 4, 3/2 positive है। तो इसका मतलब हम जो है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, 1 के राइट में हम ऊपर से आएंगे, है ना। 1 के राइट में जो है हम ऊपर से आएंगे, और फिर वेवी कर्व क्या करता है? वेव करता है यार, और क्या करता है? वेवी कर्व वेव करता है, तो ये बस वेव करेगा ऊपर नीचे, है ना। वेवी कर्व बस ऊपर नीचे वेव करेगा, और वो ग्राफ नहीं है, ये बस आपको बताएगा कि कहां ऊपर है कहां नीचे है, कहां y, कहां एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है, कहां लेस देन 0 है और कहां इक्वल टू 0 है। बस ये बताता है वेवी कर्व, और उससे इस तरीके के सारे इनइक्वालिटीज बच्चों बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और अभी हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, है ना। और हम लोग अब ये बोल सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 when x belongs to, ध्यान से देखिए, x belongs to, इक्वल टू भी है तो इक्वल टू 0 भी वैलिड है, तो -4 हम डेफिनेटली ले सकते हैं, तो -4 कॉमा -2, ठीक है। अब क्योंकि -2 पे होल है वो वैल्यू वैलिड नहीं है, बट -4 पे फिल है तो वो वैल्यू वैलिड है, क्योंकि इक्वल टू 0 भी बोला है ना, तो ये वैल्यूज ले सकते हैं हम। अब ये ले सकते हैं क्योंकि ये वैलिड है, ये नहीं ले सकते क्योंकि अनडिफाइंड है, फंक्शन ही अनडिफाइंड है। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फिर से, तो यूनियन, है ना। अब 1 इंक्लूडेड है तो 1 को तो हम ले ही सकते हैं, कॉमा इंफिनिटी। अब यहां पे एक छोटी सी गलती की है मैंने,
आई होप कि आप लोगों ने उस गलती को फिगर आउट कर लिया है। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि आप डेवलप कर रहे हो और चीजों को अच्छे से पकड़ रहे हो। तो यहाँ पे बच्चों 1 ये जो पॉइंट है ये न्यूमरेटर के फैक्टर से आया है, तो वो फिल है, वहां पे वो पॉइंट को हम इंक्लूड कर सकते हैं अगर इनइक्वालिटी डिमांड करे तो। इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रही है तो इक्वल टू 0 चलेगा, तो ये पॉइंट को हमें इंक्लूड करना है। और अगर हमें वो पॉइंट को इंक्लूड करना है बच्चों तो वो राउंड ब्रैकेट नहीं होगा, वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा। तो ये बच्चों आंसर है इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का। आई होप सबको क्लियर हो गया है। अब आइए और एक चीज करते हैं। यस, अब यहां पे एक हल्का सा वेरिएशन मैं आपको दिखा देता हूं, बट पहले स्टैंडर्ड सेटअप कर लेते हैं जो हम हमेशा से करते आए हैं, राइट। x-2 एक फैक्टर है तो उसको जो है यहां पे हम डाल देंगे 2, x-4 और एक फैक्टर है, यहां पे डाल देंगे, x-7 एक फैक्टर है तो यहां डाल देंगे 7। ऑफ कोर्स यहां पे कुछ अलग भी दिख रहा है आपको, राइट, कुछ अलग दिख रहा है कि यहां स्क्वायर है, और इस वेरिएशन को कैसे संभालना है ये भी हम इस प्रॉब्लम में देखेंगे। पहली बात तो 2 और 4 न्यूमरेटर में है तो वहां पे फिल आएगा, फिर उसके बाद जो है 7 डिनोमिनेटर में है तो वहां पे होल आएगा, ठीक है। मतलब वो पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, राइट। अब इस चीज को वेवी कर्व मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? सेम स्ट्रैटेजी, x को 8 डाल दो, 7 से आगे जो है एक नंबर 8 डाल दो, 8 - 2 is 6, 8 - 4 is 4, 8 - 7 is 1, 1 square is 1. This is absolutely positive, जो मेजॉरिटी केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं होगा तो वहां नीचे से शुरू करना है। यहां पे पॉजिटिव है तो ये ऊपर से शुरू होगा, ऊपर से शुरू होके हम 7 पे आएंगे और वेवी कर्व के हिसाब से ऐसे जाएंगे। पर यही डिफरेंस है, यही अलग बात है इस 2 की, क्योंकि ये जो इवन पावर है ना, यस, इवन पावर डोंट वेव। डोंट वेव का मतलब डोंट चेंज साइड्स। इसका मतलब वेव में क्या होता है, ये होता है ना, यहां से आप नीचे आओगे तो जब इवन पावर होगा तब आप वेव नहीं करोगे, आप सेम साइड पे जाओगे। ध्यान से देखो, आप नीचे नहीं जाओगे, ऊपर ही रहोगे, जो साइड पे है आप उसी साइड पे रहोगे। अगर नीचे से जा रहे हो तो नीचे ही रहोगे, यही ये इवन पावर करता है। इवन पावर में यू डोंट वेव, यू कीप योरसेल्फ ऑन द सेम साइड, यू कीप द ग्राफ, कीप द वेवी कर्व ऑन द सेम साइड, राइट। यस, तो यही फर्क है इवन पावर में। अगर ऑड पावर हुआ, मान लो raised-3 raised-5, तो सेम चीज होगा जो हम करते आ रहे थे, वेव होगा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होगा, राइट। बट अगर इवन पावर होगा बच्चों तब साइड्स चेंज नहीं होंगे। जब इवन पावर होगा तब वो सेम साइड पे रहेगा, अगर ऊपर था तो ऊपर रहेगा, अगर नीचे था तो वो नीचे ही रहेगा। अब 4 पे आते हैं, क्या 4 पे साइड चेंज करेंगे हम? क्योंकि यहां पे नोटिस करो तो पावर 1 है, तो जो हमने अभी सीखा था इससे पहले वो कंटिन्यू रहेगा। यहां पे साइड चेंज होगा, यहां पे भी साइड चेंज होगा, क्योंकि इन दोनों फैक्टर्स पे ऑड पावर्स हैं, इस फैक्टर पे इवन पावर है तो साइड चेंज नहीं होगा। अब हमें वेवी कर्व मिल गया और इस वेवी कर्व को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट व्हेन द एक्सप्रेशन इज लेस देन 0, और क्लियरली इसका आंसर दिख रहा है यहां पे कि वो हो सकता है 2 और 4 के बीच में, राइट। तो दिस इज पॉसिबल लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 2, 4, लेस देन 0, इक्वल टू 0 नहीं बोला है तो 2 और 4 को इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है। राउंड ब्रैकेट, जरूरत नहीं कि आप कर नहीं सकते, 2, 4 राउंड ब्रैकेट, और कहीं और नेगेटिव नहीं है, बाकी सब जगह ऊपर है, पॉजिटिव है। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप बच्चों वेवी कर्व मेथड आपने सीख लिया होगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे जो है अप्लाई करेंगे इनको अलग अलग जगहों पे। एक सिंपल सी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो एक जनरल टिप है, राइट। अगर मान लो आपके पास एक इक्वेशन है x² लेस देन और इक्वल टू a², कई जगहों पर इस तरीके की चीजें दिखेंगी बच्चों। ये सेम चीज मैं अलजेब्रिकली दिखाऊंगा वेवी कर्व मेथड से, और ये सेम चीज जो है हम ग्राफिकली भी देखेंगे। पहले अलजेब्रिकली देख लेते हैं यूजिंग द वेवी कर्व मेथड। जैसा हम देख पा रहे हैं वहां बच्चों x² लेस देन और इक्वल टू a² है, तो x² माइनस a² इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसको हमने जो है बेसिक आइडेंटिटीज से फैक्टराइज कर लिया है, x प्लस a x माइनस a लेस देन और इक्वल टू 0। और अब हम वेवी कर्व निकाल सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, राइट, x माइनस a जिसका रूट होगा a और x प्लस a जिसका रूट होगा माइनस a,
है ना, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये दो रूट्स हमने प्लॉट कर लिए, और क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में है, दोनों जो है वैलिड रूट्स हैं, तो इनको फिल कर देते हैं। अब अगर मैं x के जगह पे a के जगह 2a डाल दूं, तो 2a माइनस ए इज a, पॉजिटिव, राइट। 2a प्लस a इज 3a, है 3a इंटू a is 3a square, that product will always be positive irrespective a पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो ये ऊपर से आएगा, फिर वेवी कर्व नीचे, फिर वेवी कर्व ऊपर, है ना। अब इससे हमें ये दिख रहा है क्लियरली बच्चों कि ये एक्सप्रेशन नेगेटिव इन दोनों के बीच में हो रहा है ना। यस, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नेगेटिव कब हो रहा है, यहां पे हो रहा है, तो वो माइनस ए और ए के बीच में हो रहा है, माइनस ए और ए के बीच में जो है वो नेगेटिव हो रहा है। और इन दोनों को हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 0 बोला है, तो ये इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स भी आएंगे। तो माइनस ए और ए के बीच में वेवी कर्व जो है एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब वाई वैल्यूज जो है वो नेगेटिव है और इन दोनों पॉइंट्स पे 0 है, राइट। सो ये माइनस ए से एवरीथिंग इज वैलिड। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ये अलजेब्राइक अप्रोच है, आई वुड स्टिल से ये अलजेब्राइक अप्रोच है, वेवी कर्व मेथड है। इसी सेम चीज को हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, राइट। पहले तो यार वेवी कर्व मेथड से ये भी पता कर लेते हैं कि क्या होगा। वेवी कर्व मेथड से अगर हम यही चीज करने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस लेस देन की जगह ग्रेटर देन होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर greater than or equal to 0 and x plus a x minus a greater than or equal to 0। तो वो सेम चीज आएगी, ये सेम वेवी कर्व आएगा, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो पॉजिटिव कब है बाबा, पॉजिटिव यहां पे है और यहां पे है ना। तो इस पर्टिकुलर चीज का आंसर क्या आएगा, इस पर्टिकुलर चीज का आंसर आएगा x लेस देन और इक्वल टू माइनस ए एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। ध्यान से देखिए, a से बड़ा या इक्वल कुछ भी हो तो ये वैलिड है, और माइनस ए या माइनस ए से छोटा कुछ भी हो तो वैलिड है। तो ये आपका आंसर होगा, राइट। इसी चीज को आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इंफिनिटी से माइनस ए, राइट, राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये वैल्यू को इंक्लूड किया गया है, यूनियन ए कॉमा इंफिनिटी, यूनियन ए कॉमा इंफिनिटी, राइट। तो आप ऐसे भी डेफिनेटली इस चीज को लिख सकते हो, राइट। सो सिमिलरली आप इस चीज को भी ऐसे लिख सकते हो दैट x बिलोंग्स टू माइनस ए कॉमा ए, ठीक है। तो ये वेवी कर्व मेथड से इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हुआ। अब इसी इनइक्वालिटी को मैं दिखाना चाहता हूं कि क्या आप एक बेसिक ग्राफ पर्सपेक्टिव से सॉल्व कर सकते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ के साथ। ये तो वेवी कर्व मेथड हुआ बच्चों। अब हम देखेंगे कि क्या हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, ध्यान से देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो हमारा ग्राफ है, राइट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बच्चों ये है, राइट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है। और इस ग्राफ में अगर मान लो हम कहीं पे ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, है ना, y इक्वल टू ए स्क्वायर, एग्जाम्पल ले लीजिए एक्स स्क्वायर और इसको ले लीजिए 5 स्क्वायर 25, है ना। तो एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 25 मान लेते हैं। तो हम पहले एक लाइन निकालेंगे y इज इक्वल टू 25। तो इन दिस जनरल केस y इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि एक्स स्क्वायर माने ये जो व्हाइट कलर का ग्राफ है कब ए स्क्वायर से छोटा है, कब ये व्हाइट कलर का जो ग्राफ है वो ये ब्लू कलर के ग्राफ के साथ, ये जो व्हाइट कलर का ग्राफ है ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है उससे छोटा कब है, लेस देन कब है। वो लेस देन ये रीजन में नहीं है क्या, सोच के देखो, वो लेस देन ये रीजन में नहीं है क्या। ग्राफिकली खुद को इवॉल्व करो बच्चों, कनेक्ट करो, काफी मजा आएगा, ट्रस्ट मी। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप जानते हैं, y इक्वल टू 25, y इक्वल टू 5 स्क्वायर, मान लो वो एक स्ट्रेट लाइन आपने निकाल लिया, है ना। तो हमें ये पूछा गया है कि ये जो कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y इक्वल टू ए स्क्वायर से छोटा कब है।
तो यही वो रीजन है। इसके बाद तो एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से, इसके बाद तो एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से वाई के टर्म्स में। बस इसी रीजन के बीच में जो है राइट एक्स स्क्वायर छोटा है ए स्क्वायर से, और वही हमें चाहिए। तो अगर ये वो रीजन है तो ये पॉइंट क्या है बच्चों? अगर इसका आउटपुट ए स्क्वायर है तो क्या ये पॉइंट ए नहीं हुआ? ए कॉमा ए स्क्वायर, सोच के देखिए, एक्स को ए डाल रहा हूं, ए स्क्वायर वाई आ जाएगा। ये पॉइंट क्या हुआ? ये पॉइंट नेचुरली माइनस ए कॉमा ए स्क्वायर होगा। एक्स को अगर माइनस ए डाल दूंगा, माइनस ए द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आएगा। और ऐसे ही तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ काम करता है। हमने बात की अब भी कि एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, ये कब हो रहा है? ये एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर कब हो रहा है? बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और बिटवीन दीज टू पॉइंट्स का एक्स रेंज क्या है? एक्स का सेट ऑफ वैल्यूज क्या है? बिटवीन माइनस ए एंड ए। सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि x जो है a और माइनस ए के बीच में है, राइट? अब अगर यहां लेस देन इक्वल टू है, जैसे वहां है, तो यहां पे भी लेस देन इक्वल टू, तो यही चीज आएगा। और ये सेम चीज हम इस उल्टे चीज के लिए भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, उस केस में ये वाला ग्राफ आएगा और ये वाला ग्राफ आएगा। मतलब एक्स इज ग्रेटर देन ए, ये वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और ये वाला साइड माने एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस है। तो ये सेम कंक्लूजन जो हमने वेवी कर्व मेथड से निकाले बच्चों, हम इस नॉर्मल से ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, बेसिक आइडिया से निकाल सकते हैं कि फंक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाता है। पॉइंट्स को यूज करके उनके करस्पॉन्डिंग एक्स रीजन्स, सेट ऑफ वैल्यूज को जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहां पे हमने ये कंक्लूड किया कि जब भी एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर आए, तब x माइनस ए और a के बीच में आएगा। और जब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर आए, है ना, जब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर आए, तब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, बट x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस ए एज वेल। तो ये आप याद भी रख सकते हैं। ये हमने फटाफट फिगर आउट भी किया है, काफी इजी है। 2-3 बार अगर आप इस कोर कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, फिर आप डायरेक्टली जो है यहां से ये फॉर्मूला और यहां से ये फॉर्मूला आपके जो है मसल मेमोरी में आ जाएगा। दिमाग जो है एक्सेप्ट कर लेगा इन चीजों को, राइट? तो यस बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डोमेन पूछा गया है हमें इस फंक्शन का जो रूट के अंदर है 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फटाफट डोमेन ढूंढने की कोशिश कीजिए। डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज दैट यू कैन प्लग इन, मतलब जो भी x के वैल्यूज पॉसिबल है यहां पे डालने के लिए। और जब आप ये सवाल पूछते हो कि बेटा क्या पॉसिबल है, तब आप कंडीशंस में जाते हो, बोलते हो कि भाई क्या दिक्कत दे रहा है। यहां पे अगर हम ये सवाल देखें बच्चों, अगर हम यहां पे सवाल देखें तो ये रूट जो है वो सबसे बड़ा दिक्कत दे रहा है ना, क्योंकि हम ये जानते हैं कि रूट के अंदर कोई नेगेटिव चीज हो नहीं सकती, है ना, रूट के अंदर कोई नेगेटिव चीज नहीं हो सकती। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, वो 0 से छोटी माने नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ तो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड एंड फंक्शन वोंट बी डिफाइंड। तो फंक्शन डिफाइन होने के लिए रूट अगर है तो उस रूट के अंदर जो कंटेन स्टफ है वो चीज को पॉजिटिव रहना पड़ेगा या 0 रहना पड़ेगा। तो आइए अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। अगर इस चीज को सॉल्व करने जाएं तो ये सारी चीजें वहां ले आ सकते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वहां जाके एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2x वहां जाके प्लस 2x हो गया, और 2 वहां जाके माइनस 2 हो गया, राइट? तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, ये वहां चला गया, ये वहां चला गया, ये भी वहां चला गया। तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस फंक्शन, सो दिस फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू 0, राइट? 0 बड़ा है इससे। तो अब इसके फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे यार, इसके फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। अगर इक्वल टू 0 के हम रूट्स निकाले, अगर इक्वल टू 0 के हम रूट्स निकाले, सो यूजिंग फॉर्मूला ठीक है, फॉर दैट क्वाड्रेटिक x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम वो फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। यहां पे जो है a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू माइनस 2 है, राइट? तो यहां पे फॉर्मूला में डालेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है? तो ये सॉल्व करके x के वैल्यूज आएंगे माइनस 2 अपॉन 2 इज माइनस 1 प्लस माइनस
4 प्लस 8 हो गया, ये प्लस 8 प्लस 4 12, और रूट 12 जो है बच्चों, 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये 2 रूट 3 अपॉन 2, ये प्लस माइनस रूट 3 आएगा। तो क्लियरली आपका एक रूट है -1 प्लस रूट 3 और दूसरा रूट है -1 माइनस रूट 3। ठीक है, तो जो आपका रूट है -1 माइनस रूट 3 है ना, तो उसको हम यहां पे लिख सकते हैं x माइनस -1 माइनस रूट 3, ये पहला फैक्टर हो गया आपका, और दूसरा फैक्टर x माइनस -1 प्लस रूट 3 है ना। तो जो भी आपके रूट्स आते हैं वो फैक्टर्स की तरह होते हैं फॉर दैट क्वाड्रेटिक। अब ये लेस देन और इक्वल टू 0 है। अब हम वेवी कर्व मेथड में जाएंगे बच्चों, और ये जानेंगे कि यार ये छोटा नंबर है -1 माइनस रूट 3, और ये नंबर जो है वो रिलेटिवली बड़ा है -1 प्लस रूट 3, और जब हम इसका वेवी कर्व निकालेंगे बच्चों, राइट, जब हम इसका वेवी कर्व निकालेंगे वो ऐसा आएगा, राइट। और कहां पे नेगेटिव, लेस देन और इक्वल टू 0 कहां पे होगा बच्चों, यहां पे होगा, राइट, एंड दैट इज इंक्लूडिंग दीज टू वैल्यूज, क्योंकि इक्वल टू 0 बोला गया है। तो -1 माइनस रूट 3 और -1 प्लस रूट 3 के बीच में जो है, एक्स एक्सिस के हम नीचे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में जो है ये पूरी चीज लेस देन 0 है। इक्वल टू 0 के लिए इन दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करना है, ऑप्शंस को देखना है, ऑप्शन बी हेंस विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये वेवी कर्व मेथड के काफी फायदे हैं, कई तरीके के इनइक्वालिटीज आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपने ये देखा, ये सवाल में डोमेन पूछा गया है, बट देखते ही देखते तुरंत हम वेवी कर्व में आ गए एक सिंपल से फंडा को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, राइट। यहाँ पे प्रॉपर सोल्यूशन दिया गया है, इनफैक्ट थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया गया है। तो आई वुड एनकरेज यू गाइज कि आप ये सोल्यूशन भी देखें। पहला चीज शुरुआत सेम जगह से किया है, 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मैंने यहाँ फैक्टराइज किया हुआ है, और यहाँ पे जो है कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करके सॉल्व किया गया है, और फिर वो टेक्निक यूज की है एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका रिजल्ट हमने कुछ देर पहले देखा था। और इस चीज को बहुत आसानी से ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, अगर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो प्लीज हैव अ लुक एट दिस इन द नोट्स। तो चलिए बच्चों अगला सवाल पे चलते हैं। अच्छा सवाल, डोमेन पूछा गया है हमें वापस, काफी सारे सवाल जिनसे हम सीख रहे हैं कि डोमेन और रेंज निकालते कैसे हैं, अप्लाई कर रहे हैं सारे फंडों को जो हमने पढ़े हैं। सो हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 1 अपॉन रूट ऑफ mod x माइनस एक्स। तो इंटरेस्टिंग है, जैसा हम करते आ रहे थे, अलग अलग वैल्यूज डाल के देखना एक तरीका हुआ, फंक्शन से बात करना, अलजेब्रिकली सॉल्व करना एक तरीका हुआ, ग्राफिकली देखना एक तरीका हुआ। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं सिंपल चीजों से, वैल्यू डाल के देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली वैल्यू जो है मैं x इक्वल टू 0 की डालूंगा। x इक्वल टू 0 अगर ये वैल्यू हम डालेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 माइनस 0 आएगा, क्योंकि मॉड 0 भी तो 0 है ना। तो 0 माइनस 0 तो 0 आएगा, एंड रूट 0 इज 0, एंड डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो वो चीज वैलिड नहीं है ना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये कि मैं x के जगह पर 0 नहीं डाल सकता, तो 0 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डोमेन। इसका मतलब ऑप्शन डी तो गलत हो गया, ऑप्शन डी तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि डी में 0 है, अगर आप ध्यान से देखो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ऑल रियल नंबर्स की बात करो तो उसमें 0 है, तो 0 हटा दिया, है ना। तो डी तो गलत है। अब एक काम करते हैं, कोई एक पॉजिटिव नंबर लेके देखते हैं, कोई एक पॉजिटिव नंबर देखते हैं, मान लो 5। अब मुझे बताओ कि व्हाट इज मॉड 5। मॉड 5 इज 5। सिंपल तरीके लेते हैं, f ऑफ 0 इज 1 अपॉन रूट ऑफ मॉड 0 माइनस 0, दैट इज 1 अपॉन 0, दैट्स अ स्ट्रिक्ट नो, दैट्स अनडिफाइंड, राइट, यस। तो 0 नहीं डाल सकते। अब वैसे ही क्या हम f ऑफ 5 ट्राई कर सकते हैं, 1 अपॉन रूट ऑफ मॉड 5 माइनस 5। अगर आप सोचोगे तो मॉड 5 भी 5 है बेटा, 5 माइनस 5 0, ये वापस से 1 अपॉन 0 देगा, ये वापस से 1 अपॉन 0 देगा, तो ये भी नहीं चलेगा। इसका मतलब मैं 5 भी नहीं डाल सकता। और वैसे हम जनरलाइज करें तो कोई पॉजिटिव नंबर आप डाल ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि x अगर पॉजिटिव है तो मॉड x जो है वो x हुआ, और x माइनस एक्स आपको हमेशा 0 देगा। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर डालोगे बेटा, डिनोमिनेटर में 0 आना है, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अब देखते हैं कि भाई नेगेटिव नंबर डालने के बाद तो ठीक रहता है या नेगेटिव नंबर में भी प्रॉब्लम है। तो f ऑफ -5 डाल के देख लेते हैं, 1 अपॉन रूट ऑफ
मॉड ऑफ -5 माइनस ऑफ -5, है ना। अब आप देखोगे कि यार मॉड ऑफ -5 तो 5 है, माइनस और -5 +5 हो गया, तो ये 1/√10 दे दिया, विच इज अ डिफाइंड नंबर एंड हेंस -5 इज अलाउड। तो अब देखते हैं कि क्या दूसरे नेगेटिव नंबर्स के लिए भी चलेगा। अगर मैं जनरलाइज करूं तो मॉड x क्या हो जाएगा, मॉड x क्या होगा फॉर x लेस देन 0, राइट, मॉड x जो है -x होगा, है ना। तो ये चीज होगा -x -x, तो f ऑफ x आपका क्या होगा, f ऑफ x आपका क्या होगा 1/√of -x -x विच इज 1/√of -2x। और ये स्टेज पे ये देख के काफी बच्चे डर जाते हैं, काफी बच्चे बोलते हैं कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, बट एक्चुअली ये वेरी मच डिफाइंड है, क्योंकि हमने x लेस देन 0 की बात की है बच्चों, x लेस देन 0 की बात की है। x लेस देन 0 माने x नेगेटिव नंबर होगा, और अगर x नेगेटिव होगा तो -2 इंटू नेगेटिव मेक्स इट अ पॉजिटिव नंबर। तो हर एक नेगेटिव नंबर के लिए ये डिफाइंड है, हर एक नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड है, हर एक पॉजिटिव नंबर के लिए ये डिफाइंड नहीं है, हर एक पॉजिटिव नंबर के लिए ये बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 मॉड x इज इक्वल टू x एंड देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू, मॉड x की जगह हम x डालेंगे 1/√x -x 1/0, दिस इज नॉट डिफाइंड, राइट। यस, तो यहां से क्लियर है कि सारे नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, सारे पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है, और 0 के लिए भी डिफाइंड नहीं है। तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, all negative values not including 0 and no positive values at all, right। और बच्चों ये हमने बस फंक्शन के साथ बात करके किया यार, वैल्यूज प्लग इन करके किया, ये भी करने की जरूरत नहीं थी, बस इसी से काम हो गया और आपने, जी हाँ, एक जेई मेंस का प्रॉब्लम सॉल्व किया है बच्चों। बस फंक्शन को समझ के रिलैक्स होके कुछ वैल्यूज प्लग इन करके मोस्ट केसेस में आप आंसर करेक्ट ला सकते हो। तो गेट योर कॉन्फिडेंस अप, कोई भी चीज डरावनी नहीं होती। अगर आप हर कंसेप्ट को बारीकी से समझोगे, अपना बेस्ट देके समझोगे, और फिर एक लीप ऑफ फेथ लेके जो है, एक भरोसा रख के आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो चीजें बदल सकती हैं। तो चलिए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। एक जेई मेन का सवाल फोड़ लिया यार, तो आप कॉन्फिडेंस बड़ा होना चाहिए। अब एक और डिफिकल्ट सवाल करते हैं, राइट, लेवल अप करते हैं खुद को, और एक जेई मेन का सवाल करेंगे। जैसा मैंने कहा ये पहले से थोड़ा डिफिकल्ट है बट डुएबल है। सब लोग इस सवाल को अटेम्प्ट करें और फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, राइट। जैसे आप देख पा रहे हो बच्चों, इस पर्टिकुलर फंक्शन में दो हिस्से हैं, इस पर्टिकुलर फंक्शन में दो हिस्से हैं, दोनों को हम कलर कोऑर्डिनेट कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए डील करना। यस, ये पहला वाला चीज तो 1/4 - x², राइट। कोई भी फंक्शन में बच्चों डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो 1/0 वो एक अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। तो 4 - x² जो है क्लियरली शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये आपका पहला कंडीशन है। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x² नॉट इक्वल टू 4 आएगा। अब x² नॉट इक्वल टू 4 मतलब हम तो जानते हैं कि यार जब x² 4 होता है तब x2 या -2 हो सकता है ना। तो जब x² 4 नहीं होता तो वो x जो है 2 या -2 नहीं होगा। तो ये हमारा पहला कंडीशन है कि यार x को आप कुछ भी ले लो बट 2 या -2 मत लो, x को कुछ भी ले लो 2 या -2 मत लो। ये यहां से कंडीशन निकल के आ गया। अब दूसरे फंक्शन पे आते हैं, दूसरा फंक्शन ये कह रहा है कि यार ये तो log ऑफ अ फंक्शन टू द बेस 10, और हम जानते हैं बच्चों कि इनपुट जो है ना, जो इनपुट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। 0 इनपुट नहीं चलेगा, नेगेटिव इनपुट नहीं चलेगा। और यहां पे इनपुट x³ - x है, तो वो x³ - x को पॉजिटिव होना जरूरी है, राइट। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, x² - 1, राइट। इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं तो कहता हूं बेस्ट तरीका है x कॉमन ले लो, फिर x² - 1 बचेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं x + 1 x - 1, और यहां पे आपको दिखेगा कि यस, कौन से मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर 3 फैक्टर कहां है, ये तो 2 है।
ये x का क्या करें भैया, वो भी तो फैक्टर है। इस x को आप लिख सकते हो एज x माइनस जीरो, और फटाफट जो है आपको वेवी कर्व निकालना है विथ दीज 3 रूट्स। x, ये x प्लस 1 0 डालेंगे तो x माइनस 1 आएगा, x माइनस 0 है तो ये 0 आएगा, और x माइनस 1 है तो ये रूट 1 आएगा। ठीक है, यस। और रेस टू सारे 1 1 1 है, रेस टू 1 है तो ऑड पावर्स हैं, तो वेव करेगा, ऊपर नीचे करेगा। अब x को अगर मैं 2 डालता हूं तो ये 2 आया, ये 3 आया, ये 1 आया, सब पॉजिटिव। हम ऊपर से चलेंगे, राइट, यहां से ऐसे और ऐसे। यहां पे मैंने होल्स और फिल्स नहीं किए क्योंकि सारे फैक्टर्स न्यूमरेटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, होल कहीं पे होगा ही नहीं। अब हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए बाबा। अगर हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए तो वो ये रीजन में है और ये रीजन में है। तो क्लियरली -1 से 0, राउंड ब्रैकेट, यूनियन 1 से इंफिनिटी, है ना। तो यार अब ये एक कंडीशन मिला है हमें दूसरे वाले फंक्शन से, और वहां पे वो कंडीशन मिला है कि यार -2 और 2 नहीं चलेगा। तो एक काम करते हैं, एक नंबर लाइन निकालते हैं। ऑफ कोर्स यहां से आंसर आपका आ गया, बट हम नंबर लाइन निकाल के इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं ताकि और अच्छे से पता चले। -1 से 0, है ना, ये आपका -1 है, ये 0 है, ये 1 है ना, ये 2 है और ये -2 है। ठीक है, तो अब वो जो ग्रीन कंडीशन है वो बोल रहे हैं कि यार आप -1 और 0 के बीच में कुछ भी कर सकते हो। -1 और 0 को मत लेना, 1 और इंफिनिटी मतलब 1 के आगे आप कुछ भी कर सकते हो, 1 को मत लेना, है ना। और ये ब्लू कलर के कंडीशन बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी कर लो, आप बस -2 को मत लेना और 2 को मत लेना। तो अब कॉमन कंडीशन क्या है ना, जो दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रही है। एक तो ये है कि -1 से 0 चलेगा, है ना, -1 से 0 चलेगा, -1 से 0 चलेगा, राउंड ब्रैकेट क्योंकि होल है। अब यहां कुछ नहीं है, अब 1 से इंफिनिटी सब चलेगा, 1 से इंफिनिटी सब चलेगा, बट आपको -2 नहीं चलेगा, आपको 2 नहीं चलेगा। तो अगर 2 नहीं चलेगा तो हम क्या करते हैं, 1 से 2 जाते हैं, राउंड ब्रैकेट क्योंकि 2 नहीं चलेगा, फिर वापस यूनियन 2 इंफिनिटी। अब ध्यान से देखो, -1 से 0 ये सब चलेगा, ये होल्स हैं, इनको इंक्लूड नहीं करना। 1 से 2 सब चलेगा, 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करना, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, और फिर 2 से इंफिनिटी सब चलेगा। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन कनेक्ट कर रहा है इससे। ऑप्शन 3 कर रहा है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर टू दिस। बढ़िया सवाल, जहां पे 2 फंक्शंस को ऐड किया गया है, तो दोनों फंक्शंस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, दोनों फंक्शन से बात करना पड़ेगा, वहां से डोमेन उनके निकालने पड़ेंगे, और कॉमन कंडीशंस निकाल के अल्टीमेट रिजल्ट, अल्टीमेट डोमेन निकालना पड़ेगा इस फंक्शन का। तो यस बच्चों, आई होप आपको मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने मिला होगा थ्रू दिस जेईई मेन 2019 क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्फिडेंस को आगे लेके चलते हैं और कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो पॉज करें वीडियो को और इस बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, जो देखने में डिफिकल्ट लगेगा, बट अगर आप शांति से, शिद्दत से घुस जाएं प्रॉब्लम में, छोटी छोटी चीजें समझने की कोशिश करें, तो आप इस प्रॉब्लम को क्रैक कर सकते हो, राइट। इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपको एक चैप्टर का नॉलेज होना जरूरी है, और उस चैप्टर का नाम सीक्वेंसेस इन सीरीज है। अगर आपको सीक्वेंसेस इन सीरीज पता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, राइट। और अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे करना है वो देख लीजिए। सीक्वेंसेस इन सीरीज पढ़ने के बाद आपको वो कनेक्शन भी समझ में आएगा कि वहां का क्या कंसेप्ट उठा के ये सवाल क्रैक किया गया है, राइट। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब यहां पे f of x क्या है, f of x इज नथिंग बट 5 माइनस, ये थोड़ा सा अजीब है, sin x अपॉन cos स्क्वायर x, तो उसके लिए अभी के लिए उसको वैसे ही रख रहा हूं, राइट। प्लस अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, sin क्यूब x sin रेस टू 5x, राइट। और यहां पे 2 sin x है, sin x नहीं है, 2 sin x है। तो अगर मैं ये 2 sin x को टेम्पररीली सिर्फ sin x की तरह सोचूं, सिर्फ sin x की तरह सोचूं, तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं? सोच के देखिए, क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, sin x प्लस sin क्यूब x प्लस sin रेस टू 5x प्लस डॉट 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 इनफाइनिट टर्म्स,
यस, डज दिस मेक सेंस बच्चों? राइट, बस इसमें एक दिक्कत है कि यार ये 2 sin x है, तो क्या मैं उस 2 sin x को पहले तो sin x प्लस sin x लिख सकता हूं? यस, क्या मैं उस 2 sin x को 2 sin x में बांट सकता हूं? अगर हाँ तो मैं उसको sin x प्लस sin x लिख रहा हूं, एक sin x को इस पूरे झमेले के साथ ऐड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक पैटर्न दिख रहा है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है बच्चों, राइट? और यही खास बात है, यही छोटी छोटी चीजें ऐड होंगी। आपको दिखेगा sin x से sin क्यूब x जाने के लिए हैव टू मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर x, sin क्यूब x से sin रेस टू 5 जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा sin स्क्वायर x, और यही चीज आप करते जाओगे, राइट? तो ये बच्चों एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि कन्वर्जिंग है, नंबर छोटे होते जाएंगे। जब आप कोई भी sin x जो है, कोई भी वैल्यू जो -1 और 0 के बीच में हो, जब आप उसको स्क्वायर क्यूब रेस टू 5 करोगे, वो नंबर छोटे होते जाएंगे। और बच्चों हमें फॉर्मूला पता है फॉर the sum of an infinite geometric progression, and that is a upon 1 minus r। a फर्स्ट टर्म होता है और r जो है कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो यहाँ पे sin स्क्वायर x है और फर्स्ट टर्म sin x है, तो उसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं बच्चों। तो क्या हम फंक्शन को वापस लिखेंगे f of x इक्वल टू 5 को वैसे ही लिखते हैं अभी के लिए, इस चीज को भी अभी के लिए वैसा लिखते हैं, देखते हैं उसका क्या हो सकता है, राइट? प्लस sin x प्लस, अब ये जो चीज है a अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, a अपॉन 1 माइनस आर, a साइन एक्स है ना, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉमन रेशियो जो है साइन स्क्वायर एक्स है बच्चों, राइट? अब थोड़ा नोटिस करें, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं? क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं? और अगर हाँ तो फिर साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या कैंसिल नहीं हो जाएंगे? सोच के देखो, राइट? ये दोनों एकदम सेम चीजें हैं और वो कैंसिल हो जाएंगी, और यहां से दरवाजा खुलेगा और प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसके बाद जो है आपका फंक्शन बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है, एंड नाउ इट इज सिंपली 5 प्लस साइन एक्स। नाउ इट इज सिंपली 5 प्लस साइन एक्स। जो पहले इतना बड़ा चीज दिख रहा था, अभी वो फंक्शन सिंप्लीफाई होके 5 प्लस साइन एक्स हो गया है। और जैसे हमने सबसे पहले सवाल में रेंज जहां पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, याद है बच्चों? हमने एकदम बेसिक फंक्शन का इनइक्वालिटी लिखा था, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा था, और वहां से फिर हमने 2 ऐड किया था दोनों तरफ। वही चीज हम यहां करेंगे। क्या हम जानते हैं दैट साइन एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 एंड -1, राइट? अब यहां पे जो है इक्वल टू हम हटाएंगे। क्यों हटाएंगे इक्वल टू? क्यों हटाएंगे? क्योंकि अगर आप नोटिस करो सवाल में बच्चों, तो आपको -π/2 से π/2 ही अलाउड है एक्स के वैल्यूज लेना। आप π/2 नहीं ले सकते तो sin 91 नहीं हो सकता, तो ये इक्वल नहीं होगा, और -90 नहीं ले सकते तो -1 नहीं होगा, है ना? तो sin x -1 और 1 के बीच में है। और उसके बाद हमें क्योंकि 5 प्लस साइन एक्स चाहिए, उस चीज को 5 ऐड करना पड़ेगा हर तरफ, तो -1 प्लस 5 लेस देन साइन एक्स प्लस 5 लेस देन 1 प्लस 5। तो क्लियरली 4 लेस देन 5 प्लस साइन एक्स जो कि f of x है, 4 लेस देन f of x लेस देन 1 प्लस 5 विच इज 6। तो क्लियरली द रेंज ऑफ f of x, मतलब f of x के सेट ऑफ वैल्यूज क्या हैं, y के सेट ऑफ वैल्यूज क्या हैं, 4 से लेके 6 ऑन द y एक्सिस, 4 से लेके 6 नॉट इंक्लूडिंग बोथ द वैल्यूज, which is option A, and hence option A is the correct answer। A fantastic question I feel, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहां पे सीक्वेंसेस एंड सीरीज इन्वॉल्व किया है, फंक्शन को सिंप्लीफाई करा गया है, बेसिक फंक्शन को यूज करके एक इनइक्वालिटी लिखी है, जिससे बिल्डअप करके हम f of x के रेंज की तरफ गए। तो फैंटास्टिक क्वेश्चन गाइस, आई होप इससे काफी कुछ सीखने मिला होगा। सोल्यूशन है यहाँ पे, बस आखिरी में हमें ये जो है 4,6 स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 4,6 विथ राउंड ब्रैकेट होंगे, राइट? क्योंकि जो है π/2 और -π/2 को इंक्लूड नहीं किया गया है, राइट? तो 1 और -1 भी इंक्लूड नहीं होंगे, राइट? तो चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ। 9th क्वेश्चन, अगेन जेईई मेन 2019 क्वेश्चन, जिसमें हम एक पर्टिकुलर टेक्निक सीखेंगे बच्चों, जहां रेंज ढूंढनी है एक फंक्शन की, जो इन दिस केस दिया है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें रेंज ढूंढना है इस फंक्शन का। यहां पे हम रेंज को अल्जेब्रिकली ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे आइए देखते हैं, राइट? तो हम ये जानते हैं बच्चों कि f of x को हम y लेते हैं, और रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल y का वैल्यूज, राइट? तो y इज इक्वल टू x अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ये टेक्निक है बच्चों अलजेब्रिकली रेंज ढूंढने का, राइट। हमने कुछ और टेक्निक्स भी देखे जहां पे जैसे पिछले ही प्रॉब्लम में साइन एक्स इज बिटवीन -1 and 1 फिर 5 ऐड किया, राइट। सिंपल फंक्शन का इनइक्वालिटी लेके बिल्डअप करो एफ ऑफ एक्स तक, राइट। वो एक तरीका है रेंज निकालने का, ग्राफिकल तरीका एक तरीका है। ये एक तरीका है जो प्रॉपर अलजेब्राइक है। कैसे, एक बार देखते हैं, है ना। ये फंक्शन हमें दे रखा है y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोशिश कीजिए कि एक्सप्लिसिटली इक्वेशन आए एज x इक्वल टू एवरीथिंग इन y। वो एक तरीका है रेंज ढूंढने का। कैसे करना है एक बार देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिव्स यू y वन जा y इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर y equal to x. This therefore can be written as y times x square minus x, so plus 1 rather minus 1 times, इसको ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस 1 टाइम्स x, क्योंकि ये लेफ्ट में आके माइनस x हो गया, एंड प्लस y इक्वल टू 0। तो यहां पे एक क्वाड्रेटिक बन रही है बेटा, यहां पे एक क्वाड्रेटिक बन रही है जहां पे a की वैल्यू जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू है y, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है y। अब इन वैल्यूज को यूज करके क्या हम क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल सकते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन x। आई रिपीट बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये x इस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है, तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो x इक्वल टू आएंगे। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग -b, तो माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, अपॉन 2a, है ना। अब ये क्या आता है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आता है, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y, राइट। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जो x वैल्यूज हैं, जो हमारे इनपुट वैल्यूज हैं, वो सारे रियल वैल्यूज हैं। क्या ये बात सच है? मैं कोई भी इनपुट डाल सकता हूं, यहां पे कोई भी इनपुट डाल सकता हूं, तो ये वैल्यूज जो हैं वो रियल वैल्यूज हैं। x वैल्यूज जो हैं वो रियल वैल्यूज हैं, है ना। तो अगर x रियल है, इफ x इज रियल, आपको नहीं लगता कि रूट जो नंबर है ये भी पॉजिटिव डिफाइंड नंबर होना चाहिए? और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था बच्चों कि जहां पे भी रूट है, पिछले से पिछले क्वेश्चन में जहां रूट है, अंदर वाली चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव हुआ तो वो अनडिफाइंड है, फिर x अनरियल हो जाएगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब रूट के अंदर जो भी चीज है वो पॉजिटिव या जीरो होनी चाहिए। रूट के अंदर जो भी चीज है वो पॉजिटिव या जीरो होनी चाहिए। और इससे आपको एक रिलेशन मिलेगा बच्चों, इससे आपको एक इनइक्वालिटी मिलेगी y में, और y क्या है? रेंज है, राइट। यही तो करना है, राइट। यही अलजेब्राइक तरीका है बच्चों, इसका ध्यान से देखें। 1 माइनस 4y स्क्वायर, काफी लॉजिकल सी बात है अगर आप सोचो तो, यार ये चीज को तो है ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, है ना। और हमने ये क्यों किया x इक्वल टू, ताकि हम y के बारे में बात कर सके, रेंज के बारे में बात कर सके, क्योंकि x तो रियल है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर, है ना। या फिर आप यस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4y स्क्वायर, 4 नीचे लेके गया, 1/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर। और हमने अब भी देखा था बच्चों, हमने अब भी देखा था ये चीज, प्रो टिप में हमने ये चीज देखी थी कि व्हेन x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर, x इज लेस देन और इक्वल टू a, ग्रेटर देन और इक्वल टू -a, है ना। तो यही चीज यहां पे भी करनी है, यही चीज यहां पे भी करनी है। अगर आप देखोगे तो ये क्या आया हुआ है, y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। ध्यान से देखते हैं, 4y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, दैट मीन्स y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू हाफ स्क्वायर। 1/4 इज हाफ स्क्वायर, ध्यान से देखिए 4 नीचे, y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1/4, y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू हाफ स्क्वायर, y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू हाफ स्क्वायर। इसका मतलब y इज बिटवीन हाफ एंड माइनस हाफ। इसका मतलब y जो आपका आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट है, वो हमेशा
माइनस हाफ और हाफ के बीच में रहेगा, माइनस हाफ और हाफ के बीच में रहेगा, 4y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू हाफ स्क्वायर, राइट। सो आपका आंसर 1 आएगा, ऑप्शन 1 आएगा क्योंकि इंक्लूडेड है। और यस बच्चों, ये एक जेईई मेन 2019 का सवाल है। अगर आप देखोगे तो एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इस टाइप का एक एल्गोरिथम पकड़ लोगे तो हमने यही एग्जाम्पल लेके हमने देखा है कि कैसे अलजेब्रिकली ढूंढा जाए। ऐसे और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चों डीपीपी में भी। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट और पकड़ में आता जाए। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज 1-2 बार और देख लीजिएगा, टेक्निक समझ में ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, राइट बच्चों। तो आगे बढ़ेंगे और आखिरी सवाल करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन का। डोमेन रेंज के बारे में काफी नॉलेज ले लिया, अलग अलग तरीके के टेक्निक्स देख लिए डोमेन रेंज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। अब बारी और एक जेईई मेन का तगड़ा सवाल लेने की, कनेक्ट करने का, जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्विंग नहीं है, बट अगर आप फील कर लो क्वेश्चन को तो इस क्वेश्चन में मजा आ जाएगा। तो ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इक्वल टू 2। तो पहले तो यार x और y एक्सिस निकाल लेते हैं। यस, ये आपका x और y एक्सिस निकाल लेते हैं। अब हमें बोला गया है सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इक्वल टू 2, ठीक है। x इक्वल टू कांस्टेंट इज अ वर्टिकल लाइन, यस इज अ वर्टिकल लाइन। सो x इक्वल टू 2 ये है जो 2,0 से पास करता है, राइट। ये 2,1, 2,2, 2,4, 2,100, 2, नेगेटिव नंबर्स, एवरी पॉइंट हैज एन x कोऑर्डिनेट ऑफ 2, सो x इक्वल टू 2 इज द लाइन। अब the graph is symmetrical about y equal to f of x. The graph y equal to f of x is symmetrical about x equal to 2. तो वो ग्राफ कुछ ऐसे हो सकता है, जो चीज यहां पे है वही चीज यहां पे है ना, वही चीज यहां पे। बहुत ही रैंडम सा ग्राफ ले लिया मैंने, बहुत सिंपल ग्राफ भी हो सकता है ऐसा, बहुत सिंपल ग्राफ भी हो सकता है। बट देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है कि मान लो अगर मैं एक बहुत छोटा सा नंबर लेता हूं यहां पे, है ना, ये मान लो एक्सिस 2.2, तो ये 1.8 होना चाहिए। Why? क्योंकि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इक्वल टू 2। तो जो आपका आउटपुट हल्का सा इधर आएगा वही आपका आउटपुट हल्का सा उधर भी आएगा, राइट। सो कैन आई से जस्ट बाय सिंपल लॉजिक दैट f of 1.8 इज इक्वल टू f of 2.2, राइट। कैन आई से ये 1.8 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 माइनस 0.2, और क्या ये 2.2 को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 0.2। तो अब देख लीजिए इसको फिट करने वाला कौन सा इक्वेशन है, f of 2 माइनस समथिंग इज इक्वल टू f of 2 प्लस द सेम थिंग। f of 2 माइनस समथिंग इज इक्वल टू f of 2 प्लस द सेम थिंग। ऑप्शन बी हिंस इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे x अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं। जब x 0 होगा तो f of 2 इज f of 2, जब x 0.1 होगा तब f of 2.1 इज इक्वल टू f of 1.9, जब x 0.2 होगा तो f of 2.2 इज इक्वल टू f of 1.8, जब x 1 होगा तब f of 3 इज f of 1। तो सिमेट्री जो है इस तरीके से चलती जाएगी। एंड क्लियरली जस्ट बाय सिंपल लॉजिक एंड ट्राइंग टू प्लॉट द ग्राफ, उस ग्राफ को थोड़ा सा विजुअलाइज करने से, ड्रॉ करने से समझ में आ गया कि कौन सा आंसर सही आंसर है। तो बच्चों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। काफी मजा आया पढ़ाते समय। यस, इट वाज अ गुड सेशन, इट वाज अ हेल्दी सेशन, जहां पे डोमेन और रेंज के बारे में काफी कुछ चीजें हमने देखी, यहां पे भी टाइप करके चीजें डाली हुई हैं। अगले सेशन में बच्चों मिलते हैं मैपिंग्स के साथ। काफी मजेदार सेशन होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, 1-1 फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है, अलजेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी, उसके साथ ही साथ ऑन टू फंक्शंस, इनटू फंक्शंस और बहुत सारे मजेदार प्रॉब्लम्स। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। नमस्कार एंड थैंक यू।